सभी का बेस मेकर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में इंग्लिश के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे, जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पे आज हम बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो देखिए दोस्तों, विशेषण जो है इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले इसके इंग्लिश डिफिनीशन को हम देख लेते हैं। पहले एन एडजेक्टिव is a word which is used to add something which is used to add something to the meaning of noun or pronoun। तो देखिए, पहले हम एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। देखिए, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ चीजें को जोड़ता है, कुछ चीजों को जोड़ता है। किसके मीनिंग किसके में? नाउन और प्रोनाउन में कुछ चीजें का मीनिंग जोड़ता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो हिंदी में अगर हम बात कर ले तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, एडजेक्टिव को हम समझा देते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। विशेषता मतलब हो गया नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, मतलब उसकी क्या क्वालिटी है नाउन प्रोनाउन की। तो हम इसे सेंटेंस के द्वारा भी समझेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, ही इज वाइज। तो देखिए, ही इज वाइज में तो इसमें एडजेक्टिव कौन है? सबसे पहले हम इसका अगर मीनिंग निकाले इस सेंटेंस का, तब जाके हमें एडजेक्टिव पता चलेगा कि वह बुद्धिमान है। क्या है? वह बुद्धिमान है। तो कौन बुद्धिमान है? वह बुद्धिमान है। तो ही आप लोगों को पता है
पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ही जो है एक प्रोनाउन है। तो यहाँ प्रोनाउन का विशेषता कौन बता रहा है, आप लोग को पता चल गया होगा कि यहाँ वह क्या है, बुद्धिमान है, तो यही उसकी क्या होगी, विशेषता है। तो वह कैसा है, बुद्धिमान है, तो यही क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, या इसे विशेषण भी कह सकते हैं हिंदी में। यही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। और चीजें को, इसी चीजों को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, राम इज ए गुड प्लेयर। राम इज ए गुड प्लेयर। देखिए, तो राम यहाँ नाउन है, यहाँ ही जो है प्रोनाउन था, और राम यहाँ क्या है, नाउन। और देखिए, तो यहाँ अगर हिंदी निकाले इसका, तो राम एक अच्छा एक अच्छा प्लेयर मतलब खिलाड़ी होता है। राम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो राम एक कैसा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी। आप लोगों को गुड दिख रहा होगा। देखिए, तो गुड जो है क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि देखिए राम की विशेषता को कौन बता रहा है कि राम कैसा प्लेयर है, मतलब खेल रहा होगा, तो अच्छा खेल रहा होगा, तभी तो अच्छा खिलाड़ी है। तो राम की यहाँ विशेषता कौन बता रहा है, अच्छा, तो गुड हो जाएगा यहाँ क्या, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो ऐसे ही हम और सारा भी एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए, किसी भी चीज को कंसेप्ट द्वारा अगर आप समझेंगे तो उसको आसान होगा, आप चीजों को आसान होगा समझना। तो किसी का भी कंसेप्ट होना चाहिए। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 समझ लेते हैं। देखिए, द बॉक्स इज हैवी। देखिए, बॉक्स भारी है। कैसा है, बॉक्स भारी है। तो बॉक्स की यहाँ विशेषता कौन बता रहा है कि बॉक्स कैसा है, तो भारी है, हैवी है। तो यहाँ हैवी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो बहुत सारे एग्जांपल हम देंगे, तो इतने से समझ में आ गया होगा आपको। तो मतलब जो भी मतलब नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा, मतलब गुण को, तो उसे ही क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ऐसे, वाइज, गुड, बैड, और उसके बाद हैवी, पुअर, रिच, ये सभी क्या है, etc। ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप लोगों को एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। तो आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है, हेडिंग बना लीजिए, वर्ब। क्या है अगला टॉपिक, वर्ब। अगला जो टॉपिक है वर्ब है, जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब को समझ लेते हैं, वर्ब का डिफिनीशन को समझ लेते हैं। देखिए, वर्ब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि देखिए,
वर्ब जैसे किसी भी एक्शन, अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को ही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे आप मार रहे हैं किसी को, किसी को पीट रहे, किसी को कोई काम कर रहा है, वर्ब, यही क्या होगा, वर्ब। तो वर्ब को डिफिनीशन को देख लेते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड which is used to say something about a person, place or thing। देखिए इसको समझ लेते हैं, वर्ब क्या होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड, एक वर्ब एक शब्द होता है, एक शब्द है, विच इज मतलब जो, यूज टू से मतलब प्रयोग किया जाता है, किसके बारे में कहने के लिए, समथिंग अबाउट पर्सन मतलब किसी पर्सन के बारे में कहने के लिए, और किसी प्लेस के बारे में कहने के लिए, और थिंग के बारे में कहने के लिए उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वर्ब यही है। तो वर्ब वो हिंदी में समझ लेते हैं। वर्ब हिंदी में क्रिया, वह शब्द है, वह शब्द है, वह शब्द है, वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में कुछ बताते हुए काम करने या होने का काम करने या होने को प्रकट करता है। देखिए हम वर्ब को समझ लेते हैं। क्रिया क्या होता है, क्रिया वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में कुछ भी बताते हुए काम करने मतलब वर्क करने या होने को प्रकट करे, करने या होना प्रकट हो तो उसे ही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। He reads a book. He reads a book। इसका हिंदी हो जाएगा वह एक किताब पढ़ता है। वह एक किताब पढ़ता है। He reads a book।
तो देखिए इसमें जो वह व्यक्ति है, कोई भी हो वह, तो वह एक किताब पढ़ता है। आप लोग को पता है कि ही प्रोनाउन है, तो वह एक किताब पढ़ता है। तो इसमें जो है देखिए एक्शन आ रहा है कि नहीं, मतलब वह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या पढ़ता है, मतलब वह क्या पढ़, किताब पढ़ता है, तो मतलब एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब रीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ब जो है क्या हो जाएगा, रीड्स। तो ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सी इज, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लेते हैं। देखिए सी इज गुड गर्ल, ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। सी इज गुड गर्ल, गर्ल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह एक अच्छी लड़की, लड़की है। देखिए इसमें तो देखिए वह एक अच्छी लड़की है, इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए सी जो है आप लोग को पता है प्रोनाउन है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। लड़की क्या है, नाउन है। तो लड़की क्या है, नाउन। अब इसमें क्या बच रहा है, सी इज ए गुड गर्ल, सॉरी यहाँ। तो अब यहाँ क्या बच रहा है, इज बच रहा है। तो इज क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्शन को कौन दर्शा रहा है, इज दर्शा रहा है। तो वह एक कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो इज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे और समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल अब लिख लीजिए, रीड, रीड, प्ले, रीड प्ले, रीड प्ले, इज वाज, इज वाज, इज वाज, ईटीसी, ये सभी क्या है, वर्ब है। तो और सारे भी वर्ब होते हैं, तो आगे भी ईटीसी इसी ले लीजिए कि बहुत सारे वर्ब होते हैं। तो पूरा वर्ब के बारे में तो समझाएंगे नहीं, अब एक एक वर्ब को तो देख नहीं पाएंगे। तो मतलब एकदम बेसिक से चीजें बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और थोड़ा सा आपको लगा हो कि हाँ कुछ चीजें हमें समझ में आई हैं, तो यह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।